जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इसके पूर्व वाली चित्रण में हमने देखा कि कायोत्सर्ग क्रिया करने के लिए साधक उसके संबंधित सूत्र द्वारा एक प्रकार से प्रतिज्ञा लेता है और फिर कायोत्सर्ग में आत्मा के प्रति एकाग्रता करने का प्रयास करने के लिए भरपूर श्रम करता है। कायोत्सर्ग इस क्रिया का जैन दर्शन में बहुत अधिक महत्व है और इसे स्पष्ट करने के लिए हम आज कुछ विवेचन करेंगे। सामान्य श्रावकों के लिए, धर्म चर्चा में उपस्थित भव्य जीवों के लिए सामायिक में जो कायोत्सर्ग है उसके संबंध में अच्छा व्यावहारिक बोध होने के लिए गौतम गणधर ने भगवान महावीर से प्रश्न पूछा, काउत्सर्गेणं भन्ते जीवे किम जनयति, अर्थात कायोत्सर्ग क्रिया से हे भगवान जीव को क्या लाभ होता है। भगवान ने उत्तर दिया, कायोत्सर्ग से जीव अतीत और प्रत्युत्पन्न अर्थात वर्तमान के पाप दोषों के प्रायश्चित्त योग्य अतिचारों का विशोधन करता है। अब इस वाक्य का अर्थ हम गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। अतीत में अर्थात भूतकाल में जो दोष हुए हैं उसके संबंध में तो अब और कुछ अधिक नहीं किया जा सकता, परंतु जो प्रायश्चित्त योग्य कर्म है उनके प्रायश्चित्त की धारा या धार क्षीण करने का पुरुषार्थ वह कर सकता है और कायोत्सर्ग उसका एक माध्यम है। वर्तमान अभी का जो काल है उसमें जो पाप दोष हो रहे हैं, संभाव्य होते रहेंगे, इसी क्षण क्षण में बदलते हुए समय में उसको भी वह स्वयं शिथिल बनके शरीर की हलचल पूर्णतः बंद करके मर्यादित कर देता है और कायोत्सर्ग में जो वह तीर्थंकरों की स्तवन करता है उससे उसे जो तीर्थंकर भगवंतों के गुणों का स्मरण होता है उससे गुण ग्रहण शक्ति विकसित होकर दोष अपने आप बाहर निकलने लगते हैं। क्योंकि जिस प्रकार भरे हुए ग्लास में जब हम ऊपर से पानी डालेंगे तो गिलास में जो पानी है वह निकलता जाएगा और वो नया पानी उसमें भरता जाएगा, गुण उसमें भरते जाएंगे और दोष रूपी पुराना जो पानी है वो बाहर निकलता रहेगा। इसी प्रकार जब वो भगवान के गुण ग्रहण करने लगता है तो उसके दोष कम होने लगते हैं। इस प्रकार उसका आत्म विशोधन होने लगता है, शुद्धिकरण होने लगता है और भविष्य के भी अतिचार जो होने की संभावना है वो रुक जाते हैं, क्योंकि उसका चारित्र और अधिक उत्तम होने लगता है। और इस प्रकार स्पष्टीकरण करते हुए भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार भार कंधे से उतारकर
भारवाहक विश्राम पाता है, उसी प्रकार कायोत्सर्ग में अपने जीवन के पाप दोष के बोझ को संभालता हुआ साधक या श्रावक धीरे धीरे अपने सर का वह पाप कर्मों का भंडार का दोष कम करते हुए धीरे धीरे कष्ट, पीड़ा, वेदना, कठिन प्रसंग इनके प्रभाव से मुक्ति पाने लगता है या प्रभाव की तीक्ष्णता घटने लगती है। यहाँ भारवाहक का उदाहरण दिया है, वह हम समझने का प्रयास करेंगे तो कायोत्सर्ग के महत्व को और भली बातें प्रकार से समझ सकेंगे। श्रावक के 4 विश्राम स्थल स्थानांग सूत्र इस आगम में बताए हुए हैं। विश्राम स्थल 4 है। पहला है एक कंधे से दूसरे कंधे पर बोझ सरकाना। अब देखिए, कोई भी भारवाहक जब भार अपने कंधे पर ले लेता है और चलता जाता है तो कुछ समय पश्चात वह सहजता से दूसरे कंधे पर वह बोझ रख लेता है और आगे बढ़ता है। अभी वह पूर्ण रूप से थका नहीं है। जैसे हम बाजार में जाते हैं, बाजार से थैली में कुछ सामान लाते हैं, तो जब एक हाथ में पकड़े हुए वो थैली से वह हाथ में दर्द होने लगता है, पीड़ा होने लगती है, तो हम सहजता से दूसरे हाथ में लेकर हम आगे चलने का उपक्रम करते हैं। उसी प्रकार भार ढोने वाला भी यही करता है। इसका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? इसका आध्यात्मिक स्वरूप है कि श्रावक 5 अनुव्रत और 3 गुणव्रत तथा 4 शिक्षाव्रत, इस प्रकार जो 12 श्रावक के व्रत है उनको ग्रहण करता है अपनी शक्ति के अनुसार। क्योंकि भगवान ने यह नहीं कहा कि हर एक को यह 12 व्रत जो है पूर्ण पद्धति से लेने हैं, नहीं। उन्होंने कहा आपको जैसा सुख हो वैसा करो। अहा सुवम देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, तुम्हें जैसा अच्छा लगेगा वह तुम करो। तो उन्होंने कितना व्रत लेना है, कितनी गहराई से लेना है, कौन सा व्रत लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा बाद में लेना है, कौन सा पहले लेना है, यह सब निर्णय करने का अधिकार श्रावक श्राविका को ही दिया है। यह पहला स्थान हुआ जिसमें एक कंधे से दूसरे कंधे पर भार डालने की व्यवस्था है। अब गृहस्थ से साधु जीवन के ओर जाने का यह प्रयास है। अर्थात जब संसार का भार अधिक लगने लगता है तो आध्यात्मिक यात्रा करते हुए कुछ नियम संयम पालने से दूसरा कंधा मिलने लग जाता है, आध्यात्मिकता का अभ्यास होने लगता है, साधु का चरित्र सामने दिखता है, तो कुछ सांसारिक बोझ कम होने का प्रयास प्रारंभ हो सकता है। यह प्रथम विश्राम स्थल है। दूसरा विश्राम स्थल बताते हुए आगम में कहा गया है कि कंधे से बोझ उतारकर थोड़ा विश्राम वो कर लेता है। जैसे रास्ते में चलते हुए बहुत श्रम होने लगा तो कहीं दूर या पास में जो पेड़ दिखाई दिया उसकी छांव में वह पहुंचता है, अपने कंधे से बोझ जमीन पर रखता है और थोड़ी देर वह उस पेड़ के नीचे विश्राम लेता है।
थकान कम करता है और इस प्रकार वह थोड़ा विश्राम पा लेता है तो फिर आगे तीसरे स्थल पर जाने की वह इच्छा करता है। अब आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ श्रावक को ये दिग्दर्शन किया गया है कि प्रतिदिन वह सामायिक क्रिया करे। 14 नियम में से जो भी नियम चितारने हो, अंगीकारने हो, पालने हो, उनको दोहराए या बढ़ाते चले। हर रोज नौकारसी के पहले अन्न जल न ग्रहण करे और दोनों समय प्रतिक्रमण करे। इस प्रकार अगर वह करेगा तो श्रावक का, श्राविका का बोझ, कर्म बंधों का बोझ घटने में सहायता होगी। विवेचन को यहीं पर रोकते हुए मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आप जैन दर्शन का व्यावहारिक अच्छा ज्ञान पाने के लिए, अपने अभ्यास के लिए उपयुक्त बातों का उचित ज्ञान पाने के लिए अपने प्रश्न, जिज्ञासाएं और शंकाएं कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजकर उनके उत्तर, समाधान और निवारण मार्ग पाएं। जय जिनेंद्र।